बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज हम इल्म सीगा नफ़ी फ़ेल माज़ी मारूफ़ पढ़ेंगे। इससे पहले हमने इस्बात फ़ेल मारूफ़ और इस्बात फ़ेल मजहूल पढ़ लिया था। अब नफ़ी की बारी है। नफ़ी का मतलब यह है कि किसी काम का ना होना बताया जाए कि फ़लाँ काम नहीं किया गया या फ़लाँ काम नहीं किया फ़लाँ मर्द ने या फ़लाँ काम नहीं किया गया। ठीक है, इस तरह से यानी काम का ना होना पाया जाए, जैसे नहीं मारा जैद ने या फिर जैद नहीं मारा गया, तो इसमें मारने का ना होना बताया जा रहा है। तो ऐसा फ़ेल जिसमें किसी काम का ना होना बताया जा रहा हो वो नफ़ी कहलाता है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं। फ़ेल माजी यानी इस फ़ेल का होना, इस फ़ेल का यानी ना होना पिछले ज़माने में पाया जाएगा, यानी नहीं मारा फ़लाँ बंदे ने पिछले ज़माने में। मारूफ़ यानी इसकी निस्बत जो है फ़ाइल की तरफ होगी, यानी फ़लाँ बंदे ने नहीं मारा, तो फ़लाँ बंदा इस काम में नहीं मारने का फ़ाइल है। फ़ेल के ना होने का फ़ाइल क्या है? ये फ़लाँ बंदा है। ठीक है, तो यानी इसकी तरफ निस्बत है, फ़ाइल की तरफ निस्बत है, लिहाजा ये मारूफ़ भी है। अब इसकी गिरदान क्या होती है? मा फ़ाला, यानी माँ लगाते हैं। बस स्टार्टिंग में माँ लगा देते हैं और पूरी गिरदान वैसे की वैसे ही रहती है। बस ये फ़र्क आता है कि अगर वो बाबे यानी उसका आइन कलमा मफ्तू है तो मा फ़ाला के साथ, अगर कसरा के साथ है तो मा फ़ाइला, और अगर ज़म्मा के साथ है तो मा फ़ाउला। ठीक है, जैसे कि अगर फ़तहा की बात करें तो मा फ़तहा होगा, अगर समिया की बात करें तो मा समिया होगा, और अगर करूमा की बात करें तो मा करूमा होगा। ठीक है, इस तरह से तब्दीली आएगी, क्योंकि ये जो है ये क्या चीज़ है? ये मारूफ़ और जो है ये मारूफ़ वाला फ़ेल है, इस वजह से इसमें हरकतें बाकी रहती हैं। क्योंकि आपको पता है मजहूल में तो एक वज़न मुतअय्यन व मुकर्रर है कि उसमें सब ने जो भले कोई भी हो, वो फ़तहा से हो, समिया से हो या फिर करुमा से हो, उसको सिर्फ फ़ोइला हो जाना है। लेकिन इनका जो मुज़ारे यानी इनका जो पहला सीगा यानी कि मारूफ़ वाला होता है, मारूफ़ में इनकी हरकतें बाकी रहती हैं, यानी फ़ाला फ़ाला, फ़तहा फ़तहा रहेगा, समिया समिया रहेगा, करुमा करुमा रहेगा। लेकिन जब ये मजहूल बन जाते हैं तो मजहूल में सिर्फ़ और सिर्फ फ़ोइला हो जाता है, भले वो समिया से हो, भले वो फ़तहा से हो, भले वो करुमा से हो। ठीक है, अगर करुमा है तो वो कुरिमा हो जाएगा, अगर फ़तहा है तो वो फ़ुतिहा हो जाएगा, अगर समिया है तो वो सुमिया हो जाएगा, यानी सब की हरकतें बराबर हो जाएंगी। तो अभी तो हरकतें बराबर नहीं हैं क्योंकि ये मारूफ़ पढ़ रहे हैं हम, तो ये मा फ़ाला भी हो सकता है, मा फ़ोइला भी हो सकता है, मा फ़ाउला भी हो सकता है। अगर फ़ाला है तो मा फ़तहा, फ़ाइला है तो समिया, मा समिया, और फ़ाउला है तो करुमा। ठीक है, तो गिरदान कैसी होगी? मा फ़ाला, मा फ़ाला, मा फ़ालू, मा फ़ालत, मा फ़ालता, मा फ़ालना, मा फ़ालता, मा फ़ालतुमा, मा फ़ालतुम, मा फ़ालती, मा फ़ालतुन्ना, मा फ़ालतु, मा फ़ालना। इसमें भी एक सीगा हज़फ होगा। कौन सा सीगा आपको पता है? फ़ालतुमा का। ठीक है, वो हमने पिछले जो है चैप्टर्स में यानी पिछली बात में हमने इसको हज़फ किया था। वो क्यों हज़फ किया था? क्योंकि यही वाला सीगा जो है यानी तस्निया हाजिर मुज़क्कर के लिए, यानी तस्निया मुज़क्कर हाजिर के लिए भी आता है, इसलिए हम मुअन्नस हाजिर के लिए इसको दोबारा से इसको रिपीट करना मुनासिब नहीं समझते, इस वजह से फ़ालतुमा को रिपीट नहीं करते। हालांकि पिछली गिरदान में, ख़ासा अव्वल की गिरदान में हमने जो गिरदान पढ़ी थी उसमें फ़ालतुमा दोनों जगह था। ठीक है, फ़ालता किस फ़ालता, फ़ालतुमा, फ़ालतुम, फ़ालती, फ़ालतुमा, फ़ालतुन्ना पड़ा था, यानी दोनों जगह फ़ालतुमा मौजूद होता था। लेकिन अब क्योंकि अगली क्लास में आ गए, एडवांस में आ गए, इस वजह से हम यहाँ पर फ़ालतुमा दोनों दफ़ा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ एक दफ़ा पढ़कर बता देंगे कि ये वाला सीगा जो है फ़ालतुमा का, ये इसके लिए भी आता है। ठीक है, यानी मुअन्नस के लिए भी आता है। ठीक है, तो गिरदान आपको मैंने बता दी, और इसकी गिरदान जो है वो ला के साथ भी आ सकती है। नफ़ी यानी फ़ेल माजी की गिरदान ला के साथ भी आ सकती है, लेकिन जब आपने क्या करना होगा, इसमें तकरार पैदा करना होगा, जैसे फ़ला सद्दक़ा, ला सद्दक़ा, फ़ला सल्ला। ठीक है, ना नमाज़ पढ़ी और ना तस्दीक़ की। ठीक है, तो आम तौर पर माँ के साथ आती है गिरदान, और कभी कभी ला के साथ भी आ जाती है। ला के साथ कब आएगी? जब उसमें तकरार पाया जाएगा। मायने क्या हो जाएंगे? मा फ़ाला के नहीं किया उसे एक मर्द ने गुजरे हुए ज़माने में, नहीं किया उन दो मर्दों ने गुजरे हुए ज़माने में,
नहीं किया उन सब मर्दों ने गुजरे हुए ज़माने में। इसी तरह आखिर तक चलेगा पूरा, जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। ठीक है, ना का तर्जुमा आएगा और क्योंकि निस्बत फ़ाइल की तरफ है तो हम कहेंगे कि फ़लाँ बंदे ने नहीं किया, फ़लाँ 2 बंदों ने नहीं किया, फ़लाँ सब बंदों ने नहीं किया, नहीं यानी कि फ़ेल की निस्बत हम फ़ाइल की तरफ करेंगे। उसके बाद हमारे पास है नफ़ी फ़ेल माजी मजहूल, यानी नफ़ी फ़ेल का ना होना बताया जाएगा कि नहीं किया फ़लाँ बंदे ने, यानी इसमें फ़ाइल का जिक्र तो नहीं है लेकिन नफ़ी का है, नफ़ी यानी ये काम नहीं किया गया। फ़ेल माजी यानी पिछले ज़माने की बात होगी। मजहूल यानी फ़ाइल की तरफ इसकी निस्बत नहीं होगी लेकिन मजहूल यानी मफ़ऊल की तरफ इसकी निस्बत होगी कि नहीं मारा गया जैद को, यानी जैद ने नहीं मारा, इसमें हम ये नहीं कह रहे नहीं मारा गया, यानी जैद को नहीं मारा गया, यानी जिस पर काम वाक़े होना था उस पर काम वाक़े नहीं किया गया। तो इसमें देखें, इसमें तमाम हरकतें एक जैसी हो जाती हैं, भले वो समिया हो, करुमा हो, फ़तहा हो, उसमें वो फुतिहा, कुरीमा और सुमिया बन जाता है, यानी सब की बराबर हैसियत हो जाती है। तो इसकी गिरदान क्या होती है? माफ़ोइला, माफ़ोइला, माफ़ोइलू, माफ़ोइलत, माफ़ोइलता, माफ़ोइलना, माफ़ोइलता, माफ़ोइलतुमा, माफ़ोइलतुम, माफ़ोइलती, माफ़ोइलतुन्ना, माफ़ोइलतु, माफ़ोइलना। इसमें भी तुमा वाला सीगा नहीं है और मैं आपको बता चुकी हूँ क्यों इसको रिपीट नहीं करते, इस वजह से रिपीट नहीं करते कि हमने तस्निया मुज़क्कर हाजिर में भी ये सीगा पढ़ लिया, इसलिए हम इसको दोबारा रिपीट करना नहीं समझते। ठीक है, इसमें भी ला लेकर आते हैं और ला की भी कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि ला क्यों लेकर आते हैं। ला जब लेकर आएंगे जब तकरार पाया जाएगा, तकरार नहीं है तो ला भी नहीं है। आम तौर पर मा इस्तेमाल होता है और कभी ला भी लेकर आते हैं। ला कब लाएंगे? ला जब लाएंगे जब तकरार है, अगर तकरार नहीं तो फिर ला भी नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह मुजारे के 11 सीगे हैं, मुजारे के 11 सीगे। अब देखिए मुजारे के कौन कौन से 11 सीगे बताएं। यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना, तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना। अभी तक तो तमाम सीगे मौजूद हैं, 6 सीगे अभी मौजूद हैं। उसके बाद तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। ठीक है, इसमें तब्दीली आई है। इसमें भी कितने आने चाहिए थी? इसमें भी 3 पहले 3 बाद में, यानी 6 पहले थे तो इसमें भी 6 आने चाहिए थे। 6 वो हो जाते और उसके बाद 2 वो हो जाते। ठीक है, तो इसके बाद यानी कि अब आने चाहिए थे 8 सीगे, लेकिन यहाँ 8 के बजाय सिर्फ कितने सीगे दिए गए हैं? 5 सीगे दिए गए हैं। तफ़अलूना, तफ़अलीना, तफ़अलना, अफ़अलु, नफ़अलु। ऐन में तीनों हरकतें हैं, आइन में तीनों हरकत हैं। अब आपको इसकी इल्लत बता दी जाएगी कि क्यों इतने सारे सीगों को क्यों हज़फ किया गया है, क्या वजह है इसके पीछे। तो देखें, हम पढ़ते हैं इसके बारे में। पहले हमने पढ़ा कि ऐन में तीनों हरकतें, यानी यफ़अलु जो वज़न है उसमें यफ़अलु भी हो सकता है, यफ़इलु भी हो सकता है, यफ़उलु भी हो सकता है। तीन ही हरकतें मुमकिन है ना, ज़बर ज़ेर पेश। तो यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़उलु तीनों हरकतें हो सकती हैं। तो पहले 3 सीगे मुज़क्कर गायब के लिए हैं। अव्वल वाहिद, दोम तस्निया, सोम जमा। पहले 3 सीगे यफ़अलु, यफ़अलानी, यफ़अलूना जो 3 सीगे हैं, ये तीनों किसके लिए? मुज़क्कर गायब के लिए, यानी एक ऐसे मर्द, 1 या 2 या 3 या उससे ज़्यादा ऐसे मर्द जो आपके सामने मौजूद नहीं है। जैसे कि जैद आपके सामने मौजूद नहीं है तो आप कहेंगे कि यफ़अलु ज़ैदुन, जैद ये काम करता है, जैद करता है, तो आप कहेंगे यफ़अलु ज़ैदुन, जैद ये करता है। अगर आपको 2 बंदों के बारे में कहना है कि जैद और अमर ये करते हैं तो आप कहेंगे कि ज़ैदुन व अमरुन यफ़अलानी, जैद और अमर करते हैं। और अगर यफ़अलूना यानी बहुत सारे मर्दों का को बताना है, या 3 मर्दों का आपको बताना है कि जैद, अमर और बकर ये काम करते हैं, तो आप कहेंगे ज़ैदुन व बकरुन व अमरुन यफ़अलूना। ठीक है, या फिर आप कहेंगे कि अर्रिजालु यफ़अलूना, कि आदमी ये सारे आदमी ये काम करते हैं। लिहाजा कहने का मतलब ये है कि 3 सीगे जो हैं वो गायब के लिए हैं। एक जो है पहला यफ़अलु वाला जो है वो वाहिद के लिए, अगर एक मर्द है जिसकी आप बात कर रहे हैं जो आपके सामने मौजूद नहीं है तो यफ़अलु इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 मर्द हैं जो आपके सामने मौजूद नहीं है जिनकी आप बात कर रहे हैं तो वो यफ़अलानी इस्तेमाल करेंगे। अगर बहुत से मर्द हैं या 3 मर्द हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं लेकिन वो आपके सामने मौजूद नहीं है तो यफ़अलूना इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपके पास है कि तफ़अलु, तफ़अलानी, यफ़अलना। इसके बारे में देखिए क्या बताया गया कि इनके बाद इसी तरतीब से 3 सीगे मुअन्नस गायब के हैं। ठीक है, मगर इनमें से तफ़अलु वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए भी आता है।
खैर वो दूसरी बात है, पहले मैं आपको बता दूँ तफ़ालु, तफ़ालानी, यफ़ालना तीनों जो है पिछली वाली तरतीब के साथ हैं। यानी पहली जो है पहला वो मुअन्नस गायब के लिए, गायब के सीगे चलने तो पहला मुअन्नस गायब तफ़ालु, तफ़ालानी मुअन्नस तस्निया, यानी दो औरतें जो आपके सामने मौजूद नहीं हैं उनके बारे में आप बात कर रहे हैं तो आप तफ़ालानी इस्तेमाल करेंगे। और बहुत सी औरतें या तीन औरतें जो आपके सामने मौजूद नहीं हैं लेकिन उन्होंने कोई काम किया है, करती हैं वो कोई काम, तो आप यफ़अलना इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर आप कहना चाहते हैं कि आयशा ये करती है, आयशा फ़लाँ काम करती है, तो आप कहेंगे आयशा तू तफ़ालु। अगर कहना चाहते हैं कि आयशा और ज़ैनब ये काम करती हैं तो आप कहेंगे आयशा तू व ज़ैनबु तफ़ालानी, ठीक है। और अगर आयशा, ज़ैनब और फ़ातिमा ये काम करती हैं आप कहना चाह रहे हैं, या फिर बहुत सी औरतें ये काम करती हैं आप कहना चाह रहे हैं, तो आप कहेंगे आयशा तू व फ़ातिमा तू व ज़ैनबु यफ़अलना, या फिर अलबनातु यफ़अलना, ठीक है, लड़कियां ये काम करती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक और बात बताई थी कि जो तफ़ालु है ना वाहिद मुअन्नस गायब का, तो ये जो है वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए भी आता है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए भी आता है। जो आप सामने जो मर्द मौजूद है उसको भी आप तफ़ालु कहकर बात करते हैं उससे। तो यही बताया गया है कि वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए भी आता है। चुनांचा ये दो सीगों के कायम मकाम है, जो तफ़ालु है वो दो सीगों के बराबर है। उसके बाद तफ़ालानी तस्निया मुज़क्कर और मुअन्नस हाजिर के लिए भी आता है। जो तफ़ालानी है ये तस्निया मुज़क्कर और मुअन्नस हाजिर के लिए भी आता है। यानी ये अभी हमने जो है ये तस्निया मुअन्नस गायब के लिए पढ़ा था ना, ये दो और सीगों के कायम मकाम है। यानी एक तस्निया मुज़क्कर हाजिर और एक तस्निया मुअन्नस हाजिर, दो सीगों के कायम मकाम ये एक अकेला सीगा है। और तफ़ालु के बारे में बता दिया कि तफ़ालु जो है वो वाहिद मुज़क्कर हाजिर के लिए भी आता है। ये दो सीगों के, ये एक सीगे के कायम मकाम है, यानी इसके अलावा एक और सीगे के कायम मकाम है, और वैसे ये दो सीगों के कायम मकाम है। सही। तो उसके बाद देखिए कि लिहाजा ये तीनों सीगों के कायम मकाम हैं। और तफ़ालानी तस्निया मुज़क्कर मुअन्नस हाजिर के लिए भी आता है, लिहाजा ये तीनों सीगों के कायम मकाम हैं। और तफ़ालूना सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर है, और तफ़ालीना वाहिद मुअन्नस हाजिर, और तफ़ालना जमा मुअन्नस हाजिर है, ठीक है। ये तमाम सीगे बता रहे हैं कि तफ़ालूना क्या है, तफ़ालूना जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, जमा मुज़क्कर हाजिर। अच्छा, उसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। तफ़ालु अगर एक मर्द को आप सामने जो मौजूद है आप उसको कोई काम बताना चाहते हैं कि तुम ये काम करते हो, तो आप कहेंगे कि जैसे आपने कहना है कि ज़ैद तुम ये काम करते हो, तो ज़ैदुन तफ़ालु, ज़ैद तुम ये करते हो। अगर दो बंदे मौजूद हैं ज़ैद और बकर, तो आप कहेंगे कि ज़ैदुन व बकरुन तफ़ालानी, तुम दोनों ही काम करते हो। अगर तीन बंदे हैं, उससे ज़्यादा बंदे हैं जिनको आप कहना चाह रहे हैं कि तुम ये काम करते हो, तो आप कहेंगे ज़ैदुन व बकरुन व अमरुन तफ़ालूना। या फिर बहुत सारे मर्द हैं तो आप कहेंगे कि अर्रिजालु तफ़ालूना, तो तुम आदमी हो, तुम ये काम करते हो। तफ़ालीना हम वाहिद मुअन्नस हाजिर के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी एक लड़की जो सामने मौजूद है उसके लिए आप तफ़ालीना बोलेंगे। जैसे तफ़ालीना आयशा तू तफ़ालीना, आयशा तुम ये काम करती हो, तफ़ालीना आया। तफ़ालना उससे पहले तफ़ालानी है, यानी अगर आपको कहना है कि दो सामने औरतें कोई काम करती हैं तो आप कहेंगे तफ़ालानी, यानी कि आप कहेंगे कि आयशा और ज़ैनब फ़लाँ काम करती हैं, आयशा और ज़ैनब तुम दोनों ये काम करती हो, तो आयशा तू और ज़ैनबु तफ़ालानी। और जब बहुत सारी औरतों को मुखातिब करके बात करनी हो, कहना हो कि तुम ये काम करती हो, तो आप कहेंगे कि आयशा तू व ज़ैनबु व फ़ातिमा तू तफ़अलना। या फिर आप कहेंगे बहुत सारी औरतों के बारे में कि आयशा नहीं, यहाँ पर आप कोई भी लफ्ज़ ला सकते हैं, जैसे अन्निसाउ तफ़अलना, कि ए औरतों तुम ये काम करती हो। अफ़ालू कब आएगा, अफ़ालू आएगा वाहिद मुज़क्कर मुअन्नस मुतकल्लिम के लिए, यानी अपने मुतकल्लिम के लिए, बात करने वाले के लिए। कि अगर मुतकल्लिम बात बताना चाहता है कि मैं ये काम करता हूँ, तो कहेगा कि अफ़ालू, यानी मैं ये काम करता हूँ। इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस बराबर हैं, भले वो लड़का हो या लड़की हो, वो दोनों अफ़ालू कह सकते हैं कि मैं काम करता हूँ, मैं ये काम करती हूँ। नफ़ालू में तस्निया और जमा मुज़क्कर और मुअन्नस बराबर हैं, यानी तस्निया दो बंदों के लिए भी, जो बात करने वाले मुतकल्लिम में वो भी कह सकते हैं कि हम ये काम करते हैं।
और बहुत सारे बंदे अगर मौजूद हैं जो बताना चाहते हैं, पूरी जमातें कहना चाहते हैं कि हम लड़ते हैं या हम झगड़ते हैं या हम काम करते हैं, तो हम वो भी नफ़ालू कह सकते हैं। और इसमें भी तस्नीया और जमा यानी मुज़क्कर और मुअन्नस बराबर हैं कि भले वो औरतें हैं जो बताना चाहती हैं कि हम ये काम करते हैं, तो वो भी ये कह सकती हैं नफ़ालू। ठीक है, तो इसके बाद देखिए, इसके बाद है कि इस्बात मुज़ारे मजहूल, यानी इस्बात है यानी फ़ेल का ना होना, फ़ेल का होना बताया जाएगा। मुज़ारे है यानी फ़ेल का मौजूदा या आइंदा आने वाले ज़माने में बताया जाएगा। और मजहूल है यानी फ़ाइल की तरफ इसकी निस्बत नहीं होगी, बल्कि इसकी निस्बत किस तरफ होगी, मफ़ूल की तरफ होगी। तो इसकी गिरदान कैसी होगी, इसमें भी एक अच्छी बात होती है कि इसमें कोई फ़ाइला यानी या फ़िलू या फ़ालू या फ़ोलू नहीं रहते, आइन की हरकतें बदलती नहीं रहती, बल्कि आइन की हरकत जो होती है वो कांस्टेंट हो जाती है, वो एक जगह पर कायम हो जाती है। और इसका सीगे का यानी इसका एक वज़न मुतय्यन है और वो है युफ़अलु। ठीक है, भले वो ज़राबा से हो तो युज़रबु हो जाएगा, समिया से है युस्माउ, युहसबु, युफ्ताहु, युकरमु, सब बराबर हो जाएंगे, एक ही वज़न पर आएगा सबका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें देखें गिरदान कैसी है। युफ़अलु, युफ़अलानी, युफ़अलूना, तुफ़अलु, तुफ़अलानी, युफ़अलना, तुफ़अलूना, तुफ़अलीना, तुफ़अलना, उफ़अलु, नुफ़अलु। ठीक है, तो इसमें तर्जुमा किस तरह हो जाएगा, युफ़अलु नहीं किया जाता या नहीं किया जाएगा वो एक मर्द। ठीक है, तो इसमें किया जाएगा वो एक मर्द मफ़ूल की तरफ निस्बत होती है, जबकि हम जो है मारूफ में ये पढ़ते हैं कि फ़ाइल की तरफ निस्बत होती है, यानी हम कहते हैं कि नहीं करता या नहीं करेगा, करने वाले की बात हो रही है। नहीं करेगा, करने वाला ही नहीं करेगा ना, या करने वाला ही करेगा, तो इसमें निस्बत होती है फ़ाइल की तरफ मारूफ में। और मजहूल में जो है निस्बत होती है मफ़ऊल की तरफ, यानी नहीं किया जाता या नहीं किया जाएगा। ठीक है, नहीं किया जाता या नहीं किया जाएगा फ़ला एक मर्द, यानी उस पर वो काम नहीं किया जाता या उस पर वो काम नहीं किया जाएगा। नहीं, जैसे कोई गेंद है तो हम कहेंगे नहीं खेला जाता इससे, यानी काम इस पर हुआ है, लेकिन करने वाला कौन है नहीं पता हमें, लेकिन काम इस पर वाक़ हुआ है। तो गेंद जो है वो खेलने के लिए इस्तेमाल हुई है, लेकिन गेंद कोई फ़ाइल नहीं है, गेंद खेलने वाली कोई है, गेंद तो वो है जिससे खेला जाता है। तो गेंद क्या होगी, गेंद हमारे पास मफ़ूल होगी, और वो फ़ेल जिसकी निस्बत मफ़ूल की तरफ हो वो हमारे पास मजहूल कहलाता है। ठीक है, युफ़अलु, युफ़अलानी, युफ़अलु यानी